नमस्कार दोस्तों। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारियां लेकर आएं। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना के बारे में बताने वाले हैं। देश के सबसे बुजुर्ग टाइगर राजा की मौत हो गई है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बाघ राजा की दहाड़ अब पश्चिम बंगाल स्थित अलीपुरद्वार के टाइगर पुनर्वास केंद्र में नहीं गूंजेगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में टाइगर की संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है। हमारी सरकार, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन और ऐसे कई संस्थान टाइगरों को बचाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन 11 जुलाई 2022 को सुबह 3 बजे जब भारत देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने बाघ यानी कि टाइगर राजा की मौत हो गई, तो टाइगरों की संख्या में एक और टाइगर कम हो गया। दुनिया का सबसे बुजुर्ग बाघ जिसका नाम राजा था, उसने 11 जुलाई 2022 को सभी को आखिरी अलविदा कह दिया। राजा की मौत पश्चिम बंगाल स्थित अलीपुरद्वार के टाइगर पुनर्वास केंद्र में हुई। बाघ राजा की उम्र 25 साल और 10 महीने थे, जो अब तक किसी भी बाघ की सबसे लंबी उम्र रही है। बाघ राजा के देहांत की खबर से वन विभाग के उच्च अधिकारियों और उसकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों में भी शोक की लहर है। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाघ के पार्थिव शरीर पर फूल भी चढ़ाए। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बाघ को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से शोक मनाने वालों ने ट्विटर का सहारा लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट में कहा, ये जानकर दुख हुआ कि कैद में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित बाघ राजा नहीं रहे। भारत के गौरव के रूप में जो 25 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहा, राजा को बहुत याद किया जाएगा। भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कसवा ने भी ट्वीट किया और लिखा, आज राजा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित बाघ का 25 साल 10 महीने की उम्र में उनका निधन हो गया। राजा कई वर्षों से जल्दापारा के रेस्क्यू सेंटर में थे। मगरमच्छ के हमले के बाद से उसे बचाया गया और बाद में कैद में दुनिया का सबसे पुराना बाघ बन गया। पश्चिम बंगाल के एसकेबी रेस्क्यू सेंटर जहां राजा का निधन हुआ, वहां से खबरें आ रही है कि पूरा वन विभाग 23 अगस्त 2022 को राजा के 27वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उससे पहले ही बाघ ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। सूत्रों के अनुसार और वन विभाग के डीएम एसके मीणा द्वारा जो जानकारी हमें दी गई, राजा नाम के इस बाघ को साल 2008 में सुंदरवन से घायल हालात में पकड़ा गया था, जब इस रॉयल बंगाल टाइगर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। वन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि सुंदरवन में मातला नदी पार करने के दौरान मगरमच्छ ने हमला कर दिया था, जिससे राजा का पिछला हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था। इस हमले में मगरमच्छ के द्वारा राजा का दाहिना पैर आंशिक रूप से कट गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहां इसका इलाज चल रहा था, लेकिन अंततः पशु चिकित्सकों को उसकी जान बचाने के लिए घायल पैर को काटना पड़ा। बताया जा रहा है कि राजा मगरमच्छ के हमले से बचने के बाद आर्टिफिशियल पैर पर चलता था। एक वन विभाग के अधिकारी के अनुसार उस समय यह भी तय हो गया था कि बाघ को दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद अगस्त 2008 में राजा को पश्चिम बंगाल के पुनर्वास केंद्र में रखा गया था, जब उसकी उम्र 12 वर्ष अनुमानित की गई थी। बताया जा रहा है कि राजा काफी बूढ़ा हो चुका था और पिछले कुछ महीनों से अक्सर बीमार रहता था। वन विभाग और रेस्क्यू सेंटर उसकी देखभाल कर रहे थे और इसका इलाज भी हो रहा था। बचाव केंद्र के पशु चिकित्सकों की माने तो राजा की मृत्यु बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं से हुई। हालांकि राजा का पोस्टमार्टम कराया गया है और राजा की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। राजा ने अपने जीवन के 14 वर्ष पश्चिम बंगाल के एसकेबी रेस्क्यू सेंटर में बिताए हैं। ये रेस्क्यू सेंटर राज्य सरकार द्वारा 2004 में सर्कस में बाघों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद बन गया था। नतीजतन 19 बाघों को बचाया गया और उनकी देखभाल की गई। 2008 में राजा भी उनमें शामिल हो गया और उनकी मृत्यु के साथ केंद्र सरकार के पास अब एक बाघ कम हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बाघ की सामान्य जीवन प्रत्याशा जंगल में 16 वर्ष और ह्यूमन कैप्टिविटी में 28 से 30 वर्ष तक होती है। बात करें यदि टाइगर की संख्या की, तो नवंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक जो गणना हुई थी, उसमें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले स्थित सुंदरवन में बाघों की संख्या 96 थी। राजा की मौत के बाद ये संख्या घटकर 95 हो गई है। रिकॉर्ड के अनुसार इससे पहले सुंदरवन में 88 बाघों के होने का अनुमान लगाया गया था।
हमारे इस चैनल नॉलेज हाउस की तरफ से और हमारे सभी प्यारे दर्शकों की तरफ से हम हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि टाइगर राजा को अर्पित करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आप इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।